अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आदिल शाह, क्लास 9th। आज का टॉपिक ग्रेविटेशन से ही, जिसको हम दो टर्म्स हैं जिनको हम डिफरेंशिएट करके देखेंगे, जो है मास एंड वेट। ये दोनों टर्म्स बहुत सारे प्लेसेस पे आपको कंफ्यूजन लगेंगी, इसलिए इनको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। आपको अलग अलग पता होना चाहिए व्हाट इज़ मास एंड व्हाट इज़ वेट। तो मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मास को हम बोलते हैं इट इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट। यानी जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है, उसमें जो एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैटर है, यानी जिससे वो बना है, उस ऑब्जेक्ट, उस क्वांटिटी, उस अमाउंट ऑफ मैटर को हम बोलते हैं मास। इसको हम ऐसे लिखते हैं, मास एज द एक्चुअल अमाउंट और quantity of matter present in an object, या present in an object, or the actual amount or quantity of matter of which the object is made of. Mass is the actual amount or quantity of matter present in an object, या the actual amount or quantity of matter of which the object is made of। यानी जिस मैटर का वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसकी जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो है उसका मास। पिछले चैप्टर में हमने, जब हम न्यूटन्स लॉज पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पर देखा कि मास जो है इट इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया एज वेल। यानी किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उतना उसका ज़्यादा इनर्शिया है। इनर्शिया हमने बोला था द टेंडेंसी टू रेजिस्ट ए चेंज। तो मास इज ऑल्सो ए मेजर ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि मान लो अगर दो प्लेसेस हैं, प्लेस ए, प्लेस बी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस ए पे है, उसका अगर यहाँ पे मास है m, और यही ऑब्जेक्ट को हम ले जाएं प्लेस बी पे, तो उसका जो मास है वहाँ पे भी m ही होगा। यानी मास जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट। ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे किसी चीज़ को ले जाने से चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज, चाहे आप इसको किसी भी जगह पे ले जाएं। अगर हम मान लो अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट को मास उसका मेजर कर रहे हैं, और फिर हम अर्थ से उस ऑब्जेक्ट को ले जाके किसी और प्लैनेट पे ले जा रहे हैं, या कहीं पे भी ले जा रहे हैं स्पेस में, उसका जो मास है वो सेम रहेगा। दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ इट्स मास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, दिस इज बिकॉज इट इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो मास का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम्स। इसको हम मेजर करते हैं किसमें, केजीज, ऐसा यूनिट ऑफ मास। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। नाउ व्हाट इज वेट? अगर मास है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो वेट क्या है? वेट इज सिंपली हाउ मच force of attraction is exerted on an object by the surface of earth, या by any surface on which the object is present। weight जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है? एक्चुअली द ग्रेविटेशनल पुल। ये है मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। क्योंकि हमें पता है कि जो भी बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ उस चीज़ को अपनी तरफ खींचता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसी ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो है उसका वेट। वो क्या है? वो है उसका वेट। और इसको हमने कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैलकुलेट करना है, उसी का हम नाम देते हैं वेट। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने बताया, हम यहाँ पे वेट को लिख सकते हैं पहले ऐसे, वेट इज
the measure of weight is the measure of the gravitational pull exerted on an object. किसी ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसका जो मेजर है वो उसका हमें वेट बताता है। ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने बताया कि जो फोर्स ऑफ किसी बॉडी पे जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने बताया था फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ma। अब यहाँ पे चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी को कैलकुलेट करें तो हम क्या लिखेंगे, m मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और एक्सेलरेशन क्या होगा, लोअर केस g, स्मॉल g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स जो है वो है mg। ठीक है। तो अगर हम इस फोर्स को मान लें ये वेट है, इसको हम w से रिप्रेजेंट करें तो हम बोलते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज m इंटू जी, यानी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। दिस इज वेट। तो वेट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेम एज दैट ऑफ फोर्स, बिकॉज इट इज द फोर्स। वो क्या है, न्यूटन। तो इसका यूनिट है न्यूटन। ठीक है। यानी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो है न्यूटन। दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ वेट। न्यूटन्स में वेट हम मेजर करते हैं। अब वेट का क्या है, जैसे हमने बोला कि मास जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। वेट चूंकि इट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, तो ऑब्वियसली आपको समझना चाहिए कि वेट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लेके जाएं तो वो चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चेंज हो सकता है। इसका मतलब अगर हम अर्थ की ही एग्जाम्पल लें, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस से लेके अर्थ के सेंटर से लेके पोल्स की तरफ ले जाएं तो आपको दो डिफरेंट वेट्स मिलेंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट। इसी तरह अगर हम किसी, मान लो किसी ऑब्जेक्ट है, मान लो अर्थ है, यहाँ पे यहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मान लो x यूनिट्स हैं, और कोई और प्लैनेट है जहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मान लो अर्थ से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं हम, मान लो 2x यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है A, अगर हम इसका यहाँ पे मास जो वेट है वो बता रहे हैं mg। ठीक है। यहाँ पे चूंकि ग्रेविटेशनल डबल है तो इसका वेट यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को इस प्लैनेट पे ले जाएं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स डबल है तो इसका वहाँ पे वेट डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डबल है। तो इसका मतलब वेट जो है दैट इज नॉट कांस्टेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेयर देयर आर डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है, अगर एक सरफेस पे आप एक ऑब्जेक्ट का वेट कर रहे हैं जहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है, तो हम बोल सकते हैं वेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है। यूनिट इसका न्यूटन है। तो ये है जनरल डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, जो आप याद रखेंगे। थैंक यू सो मच।